कैंसर के खिलाफ एक ग्लोबल गुड न्यूज आई है और ये गुड न्यूज ये है कि रूस ने कैंसर की वैक्सीन को तैयार कर लिया है। रूस के वैज्ञानिकों ने mRNA वैक्सीन को तैयार किया है जो कि कैंसर से बचाव में कारगर साबित हो सकती है। ये वैक्सीन कई रिसर्च सेंटर्स के साथ मिलकर तैयार की गई और साल 2025 की शुरुआत तक इस्तेमाल के लिए ये उपलब्ध भी होगी। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के जनरल डायरेक्टर एंड्री काप्रिन ने बताया है कि ये वैक्सीन रूस में सभी नागरिकों को मुफ्त में दी जाएगी और रूस ने इस खोज को सदी की सबसे बड़ी खोज भी बताया है। वहीं वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल से पता चला कि इसमें ट्यूमर को बढ़ने से रोकने में मदद मिलती है। इससे पहले इस साल की शुरुआत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस बात का दावा किया कि रूस कैंसर की वैक्सीन बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है। रूस ने जो वैक्सीन तैयार की उसके बारे में भी आपको समझा देते हैं। mRNA या फिर मैसेंजर RNA इंसानों के जेनेटिक कोड का एक छोटा सा हिस्सा है जो कि हमारी सेल्स यानी कि कोशिकाओं में प्रोटीन बनाती है। इसे आसान से भाषा में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हमारे शरीर पर कोई वायरस या फिर कोई बैक्टीरिया अटैक करता है तो mRNA टेक्नोलॉजी हमारी सेल्स को उस वायरस या फिर बैक्टीरिया से लड़ने के लिए प्रोटीन बनाने का एक मैसेज भेजती है। इससे हमारे इम्यून सिस्टम को जो जरूरी प्रोटीन चाहिए वो मिल जाता है और हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे कन्वेंशनल वैक्सीन के मुकाबले ज्यादा जल्दी वैक्सीन बन सकती है। इसके साथ ही इससे शरीर की इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। mRNA टेक्नोलॉजी पर आधारित ये कैंसर की पहली वैक्सीन है। ये वैक्सीन कैंसर रोगियों को उपचार के दौरान सुरक्षा देने में एक जरूरी टूल है क्योंकि कैंसर मरीज को इलाज के दौरान दूसरी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। कैंसर वैक्सीन को लेकर एक खास बात यह भी है कि ये कभी कैंसर होने से पहले नहीं दी जाती है बल्कि ये उन लोगों को ही दी जाती है जिन्हें कैंसर होता है। ये वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को यह पहचानने में मदद करती है कि कैंसर सेल्स आखिर दिखती कैसे है। लेकिन यहां पर कैंसर को खत्म करने के लिए बनी वैक्सीन का सबसे बड़ा टेस्ट होता है क्योंकि कैंसर सेल्स ऐसे मॉलिक्यूल से बनते हैं जो कि इम्यून सेल्स को दबा देते हैं। अगर कोई वैक्सीन इम्यून सेल्स को एक्टिव कर भी दे तो हो सकता है कि वो इम्यून सेल्स ट्यूमर के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाए। कैंसर सेल्स सामान्य सेल की तरह होते हैं और इस वजह से इम्यून सिस्टम को ये उतनी खतरनाक लगती नहीं है। खतरा नहीं महसूस होता इम्यून सिस्टम को। इससे इम्यून सिस्टम के लिए ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किस पर हमला करना है, यानी कि किससे बचाव करना है। अगर कैंसर का एंटीजन सामान्य और असामान्य सेल्स दोनों पर मौजूद होता है तो वैक्सीन दोनों पर हमला करना शुरू कर देती है। इससे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है और कई बार कैंसर ट्यूमर इतना बड़ा होता है कि इम्यून सिस्टम उससे लड़ नहीं पाता। कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम काफी कमजोर होता है और इस वजह से कई लोग वैक्सीन लगने के बाद भी शायद रिकवर ना कर सके। भारत में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं के बीच कैंसर का खतरा बढ़ा है। भारत में साल 2022 में कैंसर के 14.13 लाख नए केसेस सामने आए और इसमें 7,22,000 महिलाओं में जबकि 6,91,000 पुरुषों में कैंसर पाया गया। 2022 में 9,16,000 मरीजों की कैंसर से मौत भी हुई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का आकलन यह है कि अगले 5 साल में भारत के अंदर 12% की दर से कैंसर मरीज बढ़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कम उम्र में कैंसर का शिकार होने की है। मशहूर साइंस जर्नल नेचर की एक रिपोर्ट कहती है कि कम उम्र में कैंसर की सबसे बड़ी वजहों में से एक हमारी लाइफस्टाइल है। ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी के आंकड़ों के मुताबिक 50 साल की उम्र से पहले ब्रेस्ट, प्रोस्टेट और थायराइड कैंसर सबसे ज्यादा हो रहे हैं। भारत में ब्रेस्ट कैंसर, माउथ कैंसर, यूट्रस कैंसर और फेफड़ों के कैंसर के सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। आईसीएमआर की रिपोर्ट यह भी कहती है कि हमारे देश में सिर्फ 12.5% ऐसे मरीज हैं जो कि शुरुआती स्टेज में कैंसर की जांच कराते हैं और यही देरी कैंसर से मौत का कारण भी बनती है। एक बात याद रखिए, कैंसर का इलाज किया जा सकता है अगर इसका पता शुरुआती दौर में ही लगा लिया जाए और इसीलिए हमारी आपसे आज ये अपील है कि अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या आपको मालूम चलती है तो फौरन अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं, अपनी जांच करवाएं क्योंकि कहते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर।